लेकिन माँ, भाभी आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और मम्मी, क्या हो रहा है? पायल ने मायके में अपनी मम्मी से उनका हालचाल लेते हुए पूछा। ठीक ही हूँ बेटा, कात्यायनी ने धीमे से कहा। मम्मी, क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या, या फिर थक गई हैं? तबीयत तो ठीक ही है बस, कात्यायनी ने फिर धीरे से कहा। और मम्मी, भाभी क्या कर रही है, ज़रा ये तो बताइए। पायल ने बात को बदलने के हिसाब से मुस्कुराते हुए कुछ ही महीनों पहले ब्याह कर आई भाभी के बारे में कात्यायनी से पूछा। बाजार गई है, फिर कात्यायनी ने ठंडे शब्दों में कहा। अकेले या किसी के साथ? अकेले नहीं, तुम्हारे भैया के साथ, कात्यायनी ने फिर कुछ दुखी मन से जवाब दिया। बाजार गई है और भैया के साथ, तो उसमें इतना उदास होकर बताने की क्या ज़रूरत है? आप तो बहुत थकी थकी लग रही हैं। कुछ तो बात ज़रूर है। पायल को कात्यायनी की उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पायल बेटा, अब क्या ही बताओ तुमको, सचमुच घोर कलयुग ही आ गया है। तुम्हें पता है, तुम्हारी भाभी अपनी अलग रसोई बनाने की तैयारी कर रही है। अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं ब्याह कर आए, और अभी से ये हाल है। पता नहीं क्या हो गया है आजकल की बहुओं को, जो वो अपने सास ससुर को अपने साथ रखना ही क्यों नहीं चाहती। आज के समय में तो सास ससुर को 2 रोटी भी उन लोगों को देना भार सा प्रतीत होता है। 4 दिनों में ही आफत सी आने लग जाती है। बस इसलिए तुम्हारे भैया के साथ बाजार से घर गृहस्थी का सामान लाने के लिए गई है। कात्यायनी ने ठंडी सांस भरते हुए मायूस होकर कहा। लेकिन मम्मी, भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? उनको आखिर आपके साथ रहने में क्या बुराई है? आप तो उनको बिल्कुल अपने पलकों पर बिठा कर रखती है। उनको आप लोगों से अलग होने की आखिर क्या सूझी? कात्यायनी की बात सुनकर तो पायल एकदम से तमतमाकर बोली। पायल बेटा, ज़रूर लग रही होगी उसको हमारे अंदर कोई ना कोई बुराई, वरना वो काहे को हम लोगों से अलग होने का सोचती। अब ज़रा तुम अपने को ही देख लो ना। अपने सास ससुर के इकलौते बेटा बहू हो तुम दोनों, लेकिन समधन जी और समधी जी को बुढ़ापे में 4 रोटियां खिलाने वाला उनके साथ कोई भी नहीं है। समधन जी तो बेचारी खुद बुढ़ापे में रोटियां सेक सेक कर खुद खा रही है, और समधी जी को भी खिला रही है। मुझको तो उन दोनों के अंदर भी कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन तुमको तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता उन दोनों का ही स्वभाव। समधन जी भी तो बेचारी पलकों पर ही बिठाकर तुमको भी तो रखती थी। अब जब तुम कर सकती हो अपने सास ससुर के साथ ऐसा, तो तुम्हारी भाभी क्यों नहीं कर सकती हम लोगों के साथ? क्योंकि हो तो तुम सब एक ही जनरेशन के चट्टे बट्टे। पता नहीं क्या हो गया है इस ज़माने का। कात्यायनी ने फिर से लंबी और गहरी सांस भरते हुए कहा। देखिए मम्मी, मेरी सासू माँ की तो आप बात ही मत कीजिए। उनकी हर समय की नुक्ताचीनी की आदत, और साथ ही ससुर जी को हर समय की रोका टोकी, यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, ऐसा ना करो वैसा ना करो, ये सब बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। इसलिए मैंने ये कदम उठाया। लेकिन मुझको तो यकीन है कि आप और पापा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते होंगे भाभी के साथ। फिर आखिर उनको क्या समस्या हो गई? पायल अपने बारे में सुनकर कात्यायनी से चिढ़कर बोली। अब बेटा, किसी की बुद्धि को क्या कहा जा सकता है? हो सकता है कि पलक को कोई वैसी ही बुराई हमारे और पापा के अंदर भी नज़र आ रही हो, जैसे तुमको अपने सास ससुर के अंदर नज़र आती है। अब जब नई नई बहू घर में ब्याह कर आएगी, तो उसको इस घर के संस्कार और कायदे कानून सिखाने के लिए समझाना तो पड़ेगा ही। अब आजकल के बच्चे उसको टोका टोकी समझ ले, तो उनकी बुद्धि को आखिर क्या कहा जाएगा? हम लोगों के ज़माने में तो सास लोग जब देखो तब हर बात को लेकर तानाकासी करती रहती थी, लेकिन हम लोग तो उनके सामने जुबान भी नहीं खोल सकते थे। बहुत हुआ तो कोने में जाकर आंसू पोंछ लिए, अगर रोते हुए देख लिया तब तो और भी ज़्यादा आफत। लेकिन आजकल की सासें अगर ज़रा सा टोक भर भी दे बहुओं को, तो बहुएं तुरंत तुनक कर उनसे अलग होने का फ़ैसला ले लेती है, और साथ ही साथ उनके जिगर के टुकड़े बेटे को भी मजबूर कर देती है अलग रहने के लिए। अब तुम ही देख लो अपने को, अरविंद जी, दामाद को तुमने साम दाम दंड भेद सब तरह से मजबूर करके अलग रहने के लिए मजबूर कर ही दिया, जबकि वो बेचारे कितने सीधे और सरल स्वभाव के हैं। अपनी माँ बाप के इकलौते बेटे, मेरे लिए तो अपने दिल का गुब्बार निकालने के लिए कम से कम तुम तो हो। लेकिन समधन जी अपने दिल का दर्द किससे बांटे? उनको तो भगवान ने बेटी भी नहीं दी है। ये कहते कहते कात्यायनी भी दिल ही दिल में
अपनी समधन जी का दर्द महसूस करके कराही उठी कि कितना ज़्यादा ख़राब लगता है कि जब बेटा बहू उनकी आँखों के सामने ही अलग होकर रसोई बनाने लगे। सॉरी मम्मी, आज जब अपनी माँ पर बीत रही है तो सचमुच सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। कितना बुरा लगेगा जब मैं वहाँ पर कभी आऊँगी तो भाभी को अलग रसोई में खाना बनाता हुआ देखकर, और फिर भैया भी हम लोगों से उतने प्रेम से नहीं बोलेंगे। पायल के मुंह से भी सिसकारी निकल पड़ी। यही बात तो मैं तुमको भी हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ कि आज जो तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो, कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ यही करेंगे। आखिर संस्कार सीखेंगे तो अपनी माँ बाप से ही। फिर ये तो चरितार्थ ही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कात्यायनी आज सचमुच बहुत ही ज़्यादा दुखी नज़र आ रही थी। मम्मी, मैं आज और अभी ही मम्मी जी और पापा जी से माफ़ी मांग लूँगी, और अरविंद से भी, क्योंकि मैंने ही उनको ज़बरदस्ती अलग रसोई रखने के लिए मजबूर किया था। मम्मी जी और पापा जी बहुत अच्छे हैं, वो ज़रूर मुझको माफ़ कर देंगे, और भगवान करे कि भाभी को भी इसी तरह सद्बुद्धि देने वाला कोई मिल जाए। आप चिंता ना करिए, मैं जल्द ही वहाँ पर आऊँगी और भाभी को समझाऊँगी कि मम्मी सचमुच बहुत अच्छी है। प्लीज़ उनके बुढ़ापे में रोटी सेकने के लिए मजबूर मत कीजिए। अब तो पायल जैसे रोने को आ रही थी, क्योंकि उसको आज सचमुच बहुत बुरा लग रहा था कि जो उसने अपने सास ससुर के साथ किया, आज उसकी भाभी भी वही दोहरा रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कल को उसके बच्चे भी उसके साथ यही करेंगे, लेकिन कम से कम इस परिस्थिति से सीख लेकर वो अपने सास ससुर के साथ फिर से अच्छा व्यवहार कर ही सकती है, क्योंकि हमेशा ही मम्मी जी पापा जी ने उसको कुछ ना कुछ सिखाने का ही प्रयास किया है, लेकिन वो हमेशा उनकी उस सीख को टोकने का नाम देकर चिढ़ती रहती थी। लेकिन अब वो गलती वो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि मम्मी जी और पापा जी से अलग उसको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास ही किया है, लेकिन वो हमेशा उनकी उस सीख को टोकने का नाम देकर चिढ़ती रहती थी। लेकिन अब वो गलती बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि मम्मी जी और पापा जी से अलग खाना पीना खाकर अरविंद भी बहुत मायूस रहने लगे थे। भगवान करे ऐसा ही हो, तुम्हारी भाभी के सद्बुद्धि देने वाला भी कोई मिल जाए। और हाँ, तुम्हारे सास ससुर तो सचमुच बहुत बड़े दिल वाले हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक तुम्हारी किसी भी गलती का उल्हाना हम लोगों को नहीं दिया, वरना और कोई होता तो हम लोगों को गलतियों को सुनाने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखता, लेकिन उन्होंने कभी भी जुबान नहीं खोली। इतना कहकर कात्यायनी ने बहुत दुखी मन से फ़ोन रख दिया, और इधर पायल अपने सास ससुर और पति से माफ़ी मांगने के लिए चल पड़ी। मम्मी जी और पापा जी, आप लोग मुझको माफ़ कर दीजिए। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है जो आपको आपके बेटे से अलग कर दिया, लेकिन अब मैं वो गलती ज़रूर सुधारूंगी जो मैंने किया है। आज वही मेरे मम्मी पापा के साथ हो रहा है, लेकिन आज शायद उसी बहाने मेरे आँखें भगवान ने खोल दी है। आज से मैं पुरानी रसोई में ही एक साथ सबका खाना बनाऊंगी, और मुझसे कोई भूल हो तो बेझिझक मुझको समझा दीजिएगा, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। पायल अनीता के गले लगकर एकदम से फपक पड़ी। कोई ख़ास बात हो गई क्या पायल बेटा, जो इतना परेशान लग रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? ससुर जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। हाँ पापा जी, आज सचमुच मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हट गया है। मैं अपनी नादानी में सचमुच बहुत बड़ी गलती कर रही थी। एक एक करके पायल ने सारी बातें अनीता को बता दी, और एकदम से सिसक उठी। कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। और हाँ, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी भाभी को मैं समझाऊंगी, देखना वो मेरा कहना ज़रूर मानेगी। अनीता ने पायल के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा। सचमुच मम्मी जी, आप समझाएंगी भाभी को? पायल तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। हाँ सचमुच बेटा, मैं समझाऊंगी तेरी भाभी को, अनीता ने एक समझदार सास की तरह कहा। थैंक यू मम्मी जी। और आज उस घर में फिर से मनसूहियत की जगह खुशहाली नज़र आने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोग को ये कहानी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी रोज़ाना आप लोगों को सुनने को मिलती रहे। चलिए, तब तक मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।